हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम उत्तराखंड का जो डिटेल जानकारी है उसमें पढ़ने वाले हैं। प्रथम अध्याय से स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे और बहुत ही डीपली हम हर चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे पूछूंगी, अगर आप जानते हैं आंसर तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट है, आज मैं जो लिख के लाई हूँ आपके लिए, सब कुछ पॉइंट वाइज है, सारी डिटेल है और यहीं से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि जो उत्तरांचल है यानी कि उत्तराखंड, जो कि आप जानते हैं उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, उत्तरांचल है। और नाम कब से पड़ा उत्तरांचल का उत्तराखंड, तो ये पड़ा था आपका 1 जनवरी 2007 से। ये मैं पहली वाली वीडियोस में यहाँ तक बता चुकी थी पूरा। आज का हमारा पहला पॉइंट है, जो उत्तरांचल है राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था। सबसे पहले आपको बताना है कि उत्तरांचल का जो राज्य विधेयक है, ठीक है, वो लोकसभा में कब पारित हुआ था। तो अगर आप जानते हैं आंसर तो ज़रूर कमेंट करें। इसका जो सही देखिए आंसर है वो है 1 अगस्त 2000 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 2000 में क्या हुआ था? उत्तराखंड का जो राज्य विधेयक है वो सबसे पहले कहाँ पे पारित हुआ था? लोकसभा में। ठीक है, पूछा जाता है तो आप ज़रूर इसे अच्छे से समझें। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट था कि उत्तरांचल राज्य विधेयक कहाँ? लोकसभा में। अब दूसरा है कि राज्यसभा में। तो याद रखिएगा, देखिए इस पॉइंट को आप कैसे याद रख सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है ना हमारे आसपास या फिर हमारे साथ, कभी भी कुछ भी हो, हमें कहीं घूमना जाना है या फिर कोई हमारे यहाँ गेस्ट आए, तो सबसे पहले, हमसे भी पहले अगर किसी को पता चलता तो वो कौन होते हैं? लोग होते हैं। ठीक है ना, तो इससे आप पता कर सकते हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले जो राज्य विधेयक पारित हुआ था वो कहाँ हुआ था? लोगों के पास हुआ था, मतलब लोकसभा में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, उसके बाद जो हुआ था तब हुआ था राज्यसभा में। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है, पहले लोगों में बात आई, लोकसभा में, तो राज्यसभा में। तो लोकसभा में कब हुई थी? 1 अगस्त 2000 को, 2000 में। तो जो राज्यसभा में पहली बार जो उत्तरांचल का राज्य विधेयक पारित हुआ था वो हुआ था आपका 10 अगस्त 2000 को। कब? 10 अगस्त 2000 को। ठीक है, लोकसभा में कब पारित हुआ था? 1 अगस्त को। और राज्यसभा में कब पारित हुआ था? 10 अगस्त को। अब लोग को पहले बात लोगों के पास आती है, फिर आसपास के मेंबर्स के पास आती है, फिर जो मेन है। ठीक है, तो देखिए, जो उत्तरांचल के जो राज्य विधेयक है वो राष्ट्रपति जो थे, ठीक है, राष्ट्रपति KR नारायण जी थे, उनके द्वारा अगर पूछा गया कि कब स्वीकृत हुआ, तो ये हुआ था आपका 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, तो पहले लोगों में बात आई, मतलब पहले लोकसभा में उत्तरांचल राज्य विधेयक पारित हुआ, पहले लोकसभा में। कब हुआ? साथ साथ बोलिए, आपको याद रहेगा, कमेंट करके बताइए कब हुआ? 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में, राज्यसभा में कब पारित हुआ? 10 अगस्त 2000 को। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा के बाद जब जो राष्ट्रपति थे KR नारायण द्वारा स्वीकृत कब हुआ? तो वो हुआ आपका 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, 28 अगस्त 2000 को। अब देखिए, बात आती है कि उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ। जब उत्तरांचल, हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, उसका गठन कब हुआ? अगर तिथि पूछी जाए तो कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। तो ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, तो कब हुआ था उत्तरांचल राज्य का गठन? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब अगला देखिए, इसमें जो एक पॉइंट बनता है कि जो उत्तराखंड है वो भारतीय गणतंत्र का कौन सा वह राज्य है, आपको बताना है। जो उत्तराखंड है हमारा राज्य, वो भारतीय गणतंत्र का, जो भारत का जो गणतंत्र है उसका वो कौन सा वह मतलब राज्य है, कितने नंबर वहाँ पे आता है? तो ये है आपका 27वां। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें 2-3 टाइप से पूछा जाता है। देखिए, पहला तो उसने पूछ दिया कि
उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है? भारतीय गणतंत्र का, तो भारतीय गणतंत्र की अगर बात करें तो वो है ये 27वां, कितनावां है? 27वां। लेकिन अगर पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित जो पर्वतीय राज्य है तो उसमें क्या है ये? उसमें है ये 11वां। ठीक है, उसमें क्या है? 11वां। तो आपको ध्यान रखना है, अगर उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का पूछे, भारतीय गणतंत्र का पूछे तो कितना है? 27वां है। और अगर पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य पूछे तो कितना है? 11वां है। ठीक है, तो इसमें 2-3 टाइप से पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आपको इनको यहीं पे बेस क्लियर करना है कि कहाँ पे किसका आंसर क्या है। अगर भारतीय गणतंत्र का पूछे तो क्या है? उत्तराखंड कितनावां है? जल्दी से बताइए कमेंट करके कि आपको कितना याद रहा। जल्दी से बताइए कि भारतीय जो उत्तराखंड है वो भारतीय गणतंत्र का कौन सावां राज्य है। और अगला आपके लिए प्रश्न है कि जो उत्तराखंड है, ठीक है, वो पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य है और इसका कितनावां नंबर है। ठीक है, तो जल्दी से आप दोनों प्रश्नों के आंसर कमेंट कीजिए। अब अगला इसमें पॉइंट है कि राज्य का नाम। तो राज्य का नाम, जो राज्य का नाम है उत्तराखंड, ये कब तक उत्तराखंड था और कब उत्तरांचल बना? ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 21 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 2006 तक क्या था? ये उत्तरांचल के नाम से प्रसिद्ध था हमारा उत्तराखंड। कब तक था? 31 दिसंबर 2006 तक। और जब आपको पता है कि 31 दिसंबर 2006 तक उत्तरांचल था तो 1 जनवरी, दिसंबर के बाद फिर जनवरी हो गया, तो 1 जनवरी 2007 से ये क्या हुआ? उत्तराखंड नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट ये डेट है, तो ज़रूर आप लोग इसे ध्यान में रखें। अब देखिए जो अगला पॉइंट है इसमें कि राज्य की राजधानी। तो राज्य की राजधानी आप सभी को पता है देहरादून, लेकिन एक बार प्रश्न बना था कि राज्य जो उत्तराखंड राज्य है इसकी राजधानी देहरादून कब से है। तो कुछ लोगों लगा कि शायद अभी बनी है फिर, तो इससे मैं बताना चाहूँगी जो देहरादून जो राजधानी है हमारे उत्तराखंड की, वो जब से राज्य बना है, राज्य गठन के समय से ही क्या है? देहरादून में राजधानी है। और कब बना था राज्य का गठन, कब हुआ था, ये आप कमेंट कीजिए जल्दी से। अभी मैंने बताया है, कुछ ही मिनट पहले बताया है कि राज्य का गठन कब हुआ था। तो जब राज्य का गठन हुआ था तभी से क्या है? उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून में है। अब देखिए एक अलग नया सा पॉइंट बनता है कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो है आपकी गैरसैंण में, जानते सभी लोग हैं, लेकिन आपको जो और इसमें डीपली जानना है तो ये है कब से है। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो कब से है? तो ये है आपकी 20 जून 2020 से। कब से है? 20 जून 2020 से। ठीक है, 20 याद रखना है आपको, 20 से क्या है? गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी है, किसकी? देहरादून की। ठीक है, अब देखिए इसमें जो अगला इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बनता है कि राजकीय भाषा क्या है। जो हमारा उत्तराखंड है उसकी पहली राजकीय भाषा क्या है? तो कई लोग इसमें गढ़वाली करके आ जाते हैं, कई लोग कुछ करके आ जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसकी जो प्रथम राजकीय भाषा है वो क्या है? हिंदी। लेकिन प्रथम तो कम पूछी जाती है, ज़्यादातर द्वितीय भाषा पूछी जाती है, सेकंड लैंग्वेज पूछी जाती है कि राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा क्या है उत्तराखंड की। तो उसमें कई लोग गढ़वाली या फिर कुछ और लिख देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो उत्तराखंड राज्य है उसकी राजकीय द्वितीय भाषा है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत द्वितीय भाषा है। और कब से है ये? 2010 से। ठीक है, कब से है? 2010 से जो संस्कृत है उसे क्या बोला गया है? राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा बोला गया है। कब से बोला गया है? क्योंकि ये तो पूछा गया है कई बार एग्ज़ाम्स में, तो हो सकता है कि संस्कृत नाम ना पूछ के ये पूछ दे कि कब से संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय भाषा का दर्जा मिला। तो कब से मिला है वो? जनवरी 2010 से। ठीक है, ये जनवरी है, जनवरी 2010 से जो संस्कृत है उसे उत्तराखंड की द्वितीय भाषा घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखिए राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें तो
कैसा है हमारा राजकीय चिन्ह वो हम जानते हैं, पढ़ते हैं। इसमें देखिए एक गोलाकार मुद्रा है, ठीक है। क्या है? एक गोलाकार मुद्रा है, जैसे सिक्का होता है मुद्रा होती है, एक गोलाकार मुद्रा है। तो उसमें क्या है? 3 पर्वत चोटियां हैं। क्या है उसमें? 3 पर्वत चोटियां हैं। पूछी जाती है कि जो राजकीय चिन्ह है इसमें कितनी पर्वत चोटियां हैं, तो कितनी है पर्वत चोटियां? 3 है। और उसके नीचे जो पर्वत चोटियां हैं उसी के नीचे गंगा की लहरें हैं, और कितनी है? 4। तो आपको याद रखना है गंगा की 4 लहरें हैं और पर्वत की कितनी चोटियां हैं? 3 चोटियां हैं। और इसमें क्या है? बीच में क्या अंकित है? 4 लहरें अंकित है, और बीच की जो चोटी है, ठीक है, ये जो 3 चोटियां मैंने आपको बताई, 3 पर्वत चोटियां हैं, तो उसमें से जो बीच वाली चोटी है इसमें क्या बना हुआ है? अशोक बना हुआ है। अशोक का जो लाट है वह अंकित है। तो एक बार पूछा गया था एग्ज़ाम्स में कि अशोक का लाट पर्वत की किस चोटी पे बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है जो 3 चोटियों में से बीच वाली चोटी पे क्या बना हुआ है? अशोक का लाट बना हुआ है। क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है आज की डेट में, सभी मेहनत करते हैं, सभी पढ़ते हैं। बस वही है कि जिसने बेसिक क्लियर कर लिया है और बहुत अच्छे से डिटेल्स में सब चीज़ें समझ ली है तो वही बाजी मार जाता है। तो यहीं पे आप लोगों को मात नहीं खानी है। आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या है राजकीय चिन्ह में। क्या है? गोलाकार मुद्रा है, 3 पर्वत चोटियां हैं। 3 पर्वत चोटियों में से अगर पूछा जाए कि अशोक का लाट किस चोटी पे अंकित है, तो बीच वाली चोटी पे है। और गंगा की कितनी लहरें हैं? तो 4 हैं गंगा की लहरें, ठीक है। तो ये है राजकीय चिन्ह के बारे में। अब एक छोटा सा ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि राजकीय पशु कौन है। हमें पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन है। तो सभी जानते होंगे पशु कौन है? कस्तूरी मृग है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में कस्तूरी मृग नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा? हिमालयन मस्क डियर, ठीक है। तो कई लोग हिमालयन मस्क डियर और हिमालय का मयूर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी और आप अपना बेस बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। जो राजकीय पक्षी है ना, पक्षी कौन है? राजकीय मोनाल है, ठीक है। मोनाल क्या है? राजकीय पक्षी है। और जो मोनाल है, मोनाल को कहा जाता है हिमालय का मयूर। तो आपको याद रखना है मोनाल मयूर मतलब हिमालय का मयूर कहा जाता है मोनाल को, जो कि क्या है? पक्षी है, राजकीय पक्षी है। जबकि जो कस्तूरी मृग है वो क्या है? राजकीय पशु है, ठीक है। क्या है? राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग को क्या कहा जाता है? हिमालयन मस्क डियर। तो अब आयोग भी क्या कर रहा है कि अब क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? बुक तो एक ही है, तो उन्होंने क्या करना है उसी में घुमा फिरा के, ताकि रटंत विद्या को न देख के वो ये देखें कि किसमें कितना टैलेंट है, अपने दिमाग का यूज़ कौन कितना करता है। तो वो ऐसे दे देंगे आपको ऑप्शनल में कि राजकीय पशु कौन है। इसमें आपको हिमालयन मस्क डियर दे देगा, हिमालय का मयूर दे देगा, कुछ और नाम दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राजकीय पशु है वो कौन है? हिमालय मस्क डियर, यानी कि कस्तूरी मृग को ही क्या कहा जाता है? हिमालयन मस्क डियर। आपको याद रखना है कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्क डियर और मोनाल जो कि क्या है? राजकीय पक्षी है, हिमालय का मयूर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ज़रूर याद होगा। तो जल्दी से आप मुझे 2 सेकंड में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो उत्तराखंड की राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, कौन सी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण में, वो कब से है? ठीक है, आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण कब से बनी है, मतलब कब घोषित किया गया है कि गैरसैंण क्या है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। आपको वो डेट बतानी है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि कब से बना है गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, और अगला एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि राजकीय पशु कौन है? हिमालयन मस्क डियर या हिमालय का मयूर? तो आप बिना इधर उधर ताक झाँक करे हुए जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि देखें आपको कितना याद हुआ, कितना आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से एक बार वीडियो को
अच्छे से देखिए, एक नोटबुक लीजिए और उसमें जो जो आपको याद हुआ बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो टॉपिक में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो या फिर नहीं हो पा रहा है, एकदम से आंसर नहीं आ रहा है, तो आप उसे नोटबुक में नोट डाउन करके लिख लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही पॉइंट्स काफ़ी हैं, क्योंकि पहले हमें इतना बेस क्लियर करना है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपके साथ ऐसे ही बनी रहूँगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप डेली मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही हर डिटेल लेके आऊँगी, ताकि उत्तराखंड से तो एटलीस्ट आपका कुछ भी ना छूटे। और आपको पता ही है कि 60% क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड से किसी भी एग्ज़ाम में। अब आपको पता है वीडियो के भी शायद एग्ज़ाम्स दोबारा से होंगे, है ना, फॉरेस्ट गार्ड के दोबारा होंगे और ये पुलिस एसआई सारे पेपर होने हैं। तो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है उत्तराखंड से आप अपना बेस पक्का कर दीजिए। तो 60 नंबर में से अगर आप 58 भी ले आए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हिंदी में कुछ कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत नंबर वहाँ से आ जाएगा तो आपके सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर लगती है तो लाइक शेयर कमेंट, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर और गुड लक सभी को मेरी तरफ से।